जय हिंद छात्रों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई जो है मजेदार तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, हमने आपको पिछली वीडियो में लघु बीजाणु जनन के बारे में समझाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाके वो वीडियो जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको चीजें समझने में आसानी हो। देखिए, आज हम आपको इस क्लास में गुरु बीजाणु जनन अर्थात मेगा स्पोरोजेनेसिस के बारे में समझाने वाले हैं, जो कि आपका क्लास 12 बायोलॉजी के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए आज हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, हमें इसमें करना क्या है, गुरु बीजाणु जनन इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, जनन का मतलब होता है निर्माण करना, और गुरु बीजाणु का मतलब होता है क्या, नर सॉरी मादा युग्मक। क्या होता है? मादा युग्मक। मादा युग्मक इसमें क्या होता है? गुरु बीजाणु। क्या होता है? गुरु बीजाणु। और इसका हमें करना क्या है? जनन। जनन का मतलब क्या है? इसको हमें बनाना है, कैसे बनेगा ये, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर, ये सबसे पहले हमने छोटी सी यहाँ पर जो है इसकी परिभाषा लिखी है। क्या लिखी है कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, मात्र मतलब जो जनक, जो मदर सेल होती है, मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु के बनने की प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। ये बहुत ही छोटी सी और सिंपल वे में जो है आपकी डेफिनेशन है। देखिए, यहाँ पर हमने एक रिएक्शन टाइप में लिखी है क्या, कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका मतलब मदर सेल से क्या, अर्धसूत्री विभाजन होगा, और उसके बाद क्या बन जाएगा? गुरु बीजाणु या भ्रूण कोश। अब देखिए, अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है। जैसे मान लो कोशिका, जैसे मान लो 2n है, तो इसे जो है कितने में विभाजित हो जाएगी? n और n में। मतलब क्या है? अर्धसूत्री मतलब क्या है? आधा ये हो चुका है। और अगर जैसे n है संख्या, तो ये n का n में ही टूटेगा, तो इसे कहेंगे हम लोग समसूत्री। इज इट क्लियर? अब देखिएगा, थोड़ा सा हम आगे जो इंपॉर्टेंट इसमें फैक्ट है वो समझ लेते हैं। बीजांड काय की कोई एक कोशिका, जो बीजांड काय होता है, उसकी एक कोशिका पोषण प्राप्त करके, मतलब उसको जो भोजन वगैरह है वो प्राप्त करके उसका आकार जो है वृद्धि करने लगता है, अपने आकार में वृद्धि करती है और स्पष्ट दिखाई देती है। सीधी सी बात है, जब कोई आकार में चीज बड़ी हो जाएगी तो वो हमें साफ साफ दिखाई देगी, स्पष्ट दिखाई देने लगती है, जिसे क्या कहते हैं? प्रप्सु कोशिका। क्या कहते हैं? प्रप्सु कोशिका कहते हैं। इसमें विभाजन के बाद दो कोशिकाएं और बनती हैं, जिनका नाम है प्राथमिक भित्ति कोशिका, और दूसरे का नाम है प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका। देखिए, जो पहली कोशिका है प्राथमिक भित्ति कोशिका, इससे क्या बनता है? बीजांड भित्ति का निर्माण होता है। किसकी भित्ति का? बीजांड भित्ति का निर्माण होता है। और प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका से गुरु बीजाणु जनन मात्र कोशिका का निर्माण होता है। इज इट क्लियर? जैसे हम 2n से यहाँ पर जो है व्यक्त कर रहे हैं। इज इट क्लियर? अब देखिएगा, हम इसके बाद आपको थोड़ा सा और इसके आगे की ओर हम चलते हैं, जो कि आपको डिटेल में हमने वहां पर समझाया है। चलिए देखिए। चलिए आइए, अब थोड़ा सा और डिटेल में डायग्राम के साथ में समझते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। देखिए, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसमें 4 अगुणित गुरु बीजाणु युक्त रेखीय चतुष्क बनता है। अभी हम आपको डायग्राम में सब कुछ डिटेल में समझा रहे हैं। जिसमें 4 में से 3 गुरु बीजाणु नष्ट हो जाते हैं, केवल एक गुरु बीजाणु सक्रिय रहता है, जिसे क्रियाशील गुरु बीजाणु कहा जाता है। शेष 3 गुरु बीजाणु क्रियाशील गुरु बीजाणु द्वारा जो है पोषण के रूप में उपयोग कर लिए जाते हैं। देखिएगा ध्यान से, ये जो आपका है ये क्या है? सॉरी, मदर सेल है। ये क्या है? मदर सेल है। कौन सी? गुरु बीजाणु मात्र सेल। अब देखिएगा, ये कैसी होती है? द्विगुणित होती है। कैसी होती है? द्विगुणित। मतलब क्या है? 2n है। अब देखिएगा, इसका अब क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन पहली बार होगा तो ये कितने में टूट जाएगा? ये 2 सेल में, ठीक है। अब देखिएगा, जब इसका दोबारा से स्टेप होगा तो ये 2 से कितने में टूट जाएगा? 4 में। यहाँ पर यही तो लिखा है। देखिए, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसमें से 4 अगुणित गुरु बीजाणु युक्त रेखीय चतुष्क बनाता है। देखिए, ये जब कंप्लीट अर्धसूत्री विभाजन हो जाएगा, इसके बाद क्या बनेगा आपका? 4 अगुणित गुरु बीजाणु रेखीय चतुष्क। ये देखिए, रेखीय ही तो है, एक सब क्या है? सीधी लाइन में एक रेखा में, ऐसे क्या कहेंगे हम लोग? रेखीय चतुष्क, ठीक है। कौन सा? गुरु बीजाणु, जो कि कैसा है? जिनकी संख्या कितनी है? 4 है। कैसा है? अगुणित है। अब देखिएगा, यहाँ पर हम n भी लिख सकते हैं। अब देखिएगा, अब देखिए अगले स्टेप में क्या होगा? इसमें जो आपके ऊपर के 3 या कोई से भी 3 है, 3 नष्ट हो जाएंगे अपने आप। और नष्ट होने के बाद जो क्रियाशील गुरु बीजाणु रहेगा, ये जो है इन्हें पोषण के रूप में, मतलब नष्ट हुए गुरु बीजाणु पोषण के रूप में कौन ऑब्जर्व कर लेगा? क्रियाशील गुरु बीजाणु। इज इट क्लियर? जो कि भोजन के रूप में यह जो है उपयोग कर लेता है। ये आपका क्या बन गया? ये बन गया यह आपका गुरु बीजाणु। क्या बन गया? गुरु बीजाणु। इज इट क्लियर? अब आप इसे नोट कर लो बहुत ही अच्छे तरीके से। और अगर टॉपिक अच्छा लगा हो तो एक लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, जय हिंद सर करके, ठीक है। और अगर चैनल पर नए आए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको टॉपिक्स बाय टॉपिक्स क्लासेस जो है आपको मिल सकें, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इसे नोट कर लो या स्क्रीनशॉट कर लो।